जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अमित द्विवेदी है। मैं हाल ही में NDA 153 कोर्स के लिए 24 SSB से बैंगलोर से रिकमेंडेड हुआ था। मैं आज कुछ NDA रिटर्न से रिलेटेड टिप्स साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप मॉक देना स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए, जो मैंने रेगुलरली दिए थे, उससे हुआ क्या कि मैं अपने स्कोर को एनालाइज कर रहा था और जो मेरे वीक जोन्स थे उस पर मुझे काम करने को मिला। साथ ही में मैं ये कहना चाहता हूँ स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए लोगों का होता है क्या है कि जो GAT होता है उस सेक्शन में लोग स्कोर कर ले जाते हैं, बट मैथ्स सेक्शन में उनका सेक्शनल कट ऑफ निकलता नहीं है। तो मैं कहूँगा आपको एक सेट ऑफ जो क्वेश्चंस टारगेट पहले से बना के रख लेना चाहिए कि लेटर सपोज 40 तो मुझे करना ही है, एंड जो मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट करना है मैं GAT सेक्शन से कर सकता हूँ। वो चाहे आपके लिए इंग्लिश हो सकती है या हिस्ट्री सेक्शन हो सकता है, या साइंस वाले के लिए वो फिज़िक्स केमिस्ट्री हो सकता है। तो बस यही होता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करें या चाहे कोचिंग लें तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी दोनों ही जगहों पर। एंड अगर आप एक कंसिस्टेंट रहते हैं तो एट द एंड आपको वो रिज़ल्ट डेफिनेटली देगा। बट जो लोग कोचिंग में करते हैं, जैसे सपोज सेंचुरियन से, तो वहाँ पर आपको जो DPPs मिलती हैं तो आप वहाँ पे अश्योरेंस लेके उसको सॉल्व करिए। उससे होता ये कि आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न के जो क्वेश्चंस रहते हैं उससे आप वाकिफ़ हो जाते हैं। तो जब आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको उस एनवायरनमेंट में उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को में सॉल्व करने में आपको एक स्ट्रेंज फीलिंग नहीं आती है, रादर देन आप उसको ईज़िली फ्लो में आप सॉल्व करते रहते हैं। मॉक से आप जो टाइम फ्रेम होता है, बिकॉज NDA में आपको 120 स्पेसिफिकली मैथ के लिए 120 में 120 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, रादर देन आप अगर 60 का भी टारगेट करते हैं तो वो भी क्वाइट डिसेंट है। बट उसके लिए ये है कि आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो रहती हैं वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी से करें और चाहे वो आप कोचिंग की मदद से करते हैं। वहाँ से आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोचिंग के थ्रू करेंगे तो आपको जो ट्रिक्स होती हैं वो आपको मदद करेंगी कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देने के लिए। GAT सेक्शन में मैं कहूँगा न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स, और अगर आपको थोड़ा टाइम बचाना है तो मैं कहूँगा कि सेंचुरियन के साइड से जो वैभव सर क्लास लेते हैं मॉर्निंग पे यूट्यूब पे, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। उससे आपको जो पूरा निचोड़ होता है करंट अफेयर्स का वो आपको मिलेगा, और उससे आपका मार्क्स GAT सेक्शन में भी काफ़ी ईजिली आप बूस्ट कर सकते हैं। और इसी स्ट्रैटेजी के साथ मैंने भी 12th अपीयरिंग अटेम्प्ट में भी रिटर्न निकाल लिया था। एंड उसके बाद जब दूसरा अटेम्प्ट मैंने दिया, जो पहले सितंबर वाला मैंने निकाल लिया था, उसके बाद अप्रैल वाला अटेम्प्ट भी मैंने काफ़ी ईजिली निकाल लिया था। सो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको डेफिनेटली एक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। एट द एंड ये बोलना चाहता हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो आपको रिज़ल्ट तक पहुँचाएगा। इस रास्ते में बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। रिसोर्सेज एट द एंड आपका रिज़ल्ट डिसाइड नहीं करते, बल्कि जो आपका सेल्फ डिसिप्लिन जो उस जर्नी में रहेगा वो आपको एक रिज़ल्ट दे के जाएगा। चाहे आप सेल्फ स्टडी के साथ जर्नी को स्टार्ट करें, चाहे आप कोचिंग से करें, बट मैं ये कहूँगा अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं तो आपको वो एक रिज़ल्ट ज़रूर दे के जाएगा। एंड कोचिंग से रिलेटेड मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि कोचिंग में जो लोग इसको लेते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा करनी पड़ती अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं उससे आप बच जाते हैं। जैसे आपको पास्ट ईयर जो कट ऑफ क्या रहता है, प्लस जो एनालिसिस होते हैं क्वेश्चंस किस बेसिस पे आ रहे हैं, वो आपको नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज़ वो जो कोचिंग होती है उनके साइड से वो काफ़ी ईजिली तरीके से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बस आपको ट्रस्ट होना चाहिए उन पे, तो आप ईज़िली वहाँ से मदद लेके आप काफ़ी आसानी से अपना रास्ता रिटर्न के लिए बना सकते हैं। जय हिंद।